जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की कहानी भी बड़ी मज़ेदार है और मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना या जो आपकी इच्छा करे वो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत सारे आदमी भी गए, पर दैव योग से जंगल में अकेले ही भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुँचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे बहुत ज़ोरों की भूख और प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने पीने को दे सकते हो? मैं राज्य का ही आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में ऊख थी, ऊख मतलब गन्ना, उसका रस भी पिला दिया। आराम करने के लिए एक अच्छी सी खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत राज़ी हुआ, बहुत खुश हुआ। उसको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत तो मैंने आज तक कभी नहीं पिया। जंगल में रोटी भी मीठी लगती है, पर शायद इसलिए जब भूख बहुत तेज़ लगी हो। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उस किसान से कहा, कभी तुम्हारे काम पड़ जाऊं तो दिल्ली चले आना। मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज़ ला, मैं तुझे कुछ लिख देता हूँ। खेत में न कलम थी, न दवात, न कागज़। खेत में रहने वाला बेचारा आदमी बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा पड़ा हुआ था, वह सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठीकरी के ठीक भीतर लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। अकबर ने कहा, जब भी तुम मुझसे मिलने आओ तुम इसको अपने साथ ले आना। और कहा, ठीक है। उसने उस पर लिख दिया, घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक वह यूं ही पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा और अनाज कुछ भी नहीं हुआ तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गाय भैंसों के लिए चारा तक नहीं जुटा पाया वो किसान। दोनों के लिए पानी तक नहीं जुटा पाया। तब स्त्री ने कहा, राज्य का एक आदमी आया था जब तुम्हारे पास, तो उसने कहा था कि आवश्यकता पड़े तो दिल्ली चले आना, उसके पास जाओ। तो सही, स्त्री ने बार बार तो कहा। ठीकरा लेकर वह वहाँ से चल दिया और दिल्ली में पहुँचा तो लोगों से पूछा, अकबरिये का घर कौन सा है? अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया, खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछो, अकबरिये का घर यही है क्या? द्वारपाल ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला भी नहीं जाता। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठीकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह ने स्वयं इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोलता है, बोलने का बिल्कुल भी होश नहीं है उसे, वह आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाया। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसने देखकर कहा, ओ अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ भाई बैठो। उसे बैठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया और वह उस पर उठता है, बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली और अकबर बैठा तो उस किसान ने पूछा, यह क्या कर रहे थे? बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो कहा, ईश्वर है ना, यानी उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो? 5 बार। 5 बार उठते हो, 5 बार बैठते हो, क्यों? जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ। मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब कुछ दे रखा है मुझे, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात, जय राम जी की, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से जाने लगा। तो बादशाह अकबर ने पूछा कि आया क्यों था तो मेरे पास? मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ, तभी तो आया था मैं। और यहाँ तुमको देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ? मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है।
तो भी वह परमात्मा मुझे देता है। अब तेरे से भला मैं क्या लूँ? बादशाह ने कहा, अरे भैया, तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे ले सकते हो। किसान ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें ये सब कुछ मिला है, मुफ्त में भला मैं कैसे ले लूँ? ऐसा कहकर वह अपने घर चला गया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ, उसने क्या कहा? अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है, वही सबको देता है। वह हमारा, उनका, सबका मालिक है। उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे जो कि स्वयं भी मांगता है? इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। कई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था। उसके पास वे चोर छिप कर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। पत्नी पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए भी नहीं। तो उसने कहा, क्या लावें, हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान ही देंगे, तब ही लेंगे हम। भगवान पर ही हमने सब कुछ छोड़ दिया है। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे बेच देंगे। इस प्रकार पत्नी पति आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी पत्नी को धीरज बंधाते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान को देने का मन होगा तो छप्पर फाड़ के देते हैं। उसने कहा, सुन, आज की ही बात बताऊं। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया था, जिससे किनारा कट गया। वहाँ शौच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा कि वहाँ कोई बर्तन है। ऊपर से रेत निकल गई थी और ढक्कन दिया हुआ एक चरु पड़ा था। उसको मैंने खोल कर देखा तो उसमें सोना, चांदी, अशर्फियाँ भरी हुई थीं। बहुत सारा धन था उसमें। मैंने विचार किया कि क्या अपने को यह ले लेना चाहिए, पर मेरे मन ने कहा, नहीं, ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तभी लेंगे, पता नहीं ये किसका है। इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। पत्नी ने पूछा कि वह कहाँ पर, कौन सी जगह है, तो उसने सब बता दिया कि ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष है, उसके पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह किसान तो बड़ा ही पागल है, अपने तो वहीं चलो, और कहीं चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, धन वहाँ ही मिल जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई थी, ढक्कन कुछ खुला रह गया। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। ज्यों ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुंकार मारी। उन्होंने ज़ोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको धोखा दिया है, हमें मारने के लिए ही उसने यह सब बात कही थी। इस चरु में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं। इस चरु को उसके घर में ही गिरा दो, जिससे ये सांप बिच्छू उनको काट कर मार देंगे। अब इस चरु को बांधकर उसी किसान कर घर पर ले गए और वे दोनों सो गए थे। उन चोरों ने छप्पर फाड़कर चरु उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और स्वयं आप भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह चरु गिरा। इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जगे और घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ था। अब किसी से क्यों मांगे, भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखता है वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखते हैं वह हर हालात में प्रसन्न रहते हैं।
यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। जय श्री राम दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।